watching Football Today presented by Sportswing। मैं हूँ आपका होस्ट उमर खान और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का एक और एक्साइटिंग डे फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड अपसेट्स तो नहीं बट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट बोलेंगे, क्योंकि डे वन से दस्तूर इस वर्ल्ड कप का ये रहा है कि जो हम कहते हैं कि होगा बिल्कुल उसका उल्टा होता है। और हमसे मुराद हम नहीं, मैं हर इंसान की बात कर रहा हूँ कि किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था जी कि ब्राज़ील अपना मैच हार जाएगा, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि पोर्चुगल साउथ कोरिया से हार जाएगा और दीगर ऐसे ऐसे रिजल्ट्स रहे जिसके अंदर जर्मनी टूर्नामेंट के बाहर चला गया, डेनमार्क टूर्नामेंट के बाहर चला गया, बेल्जियम टूर्नामेंट के बाहर चला गया। और कल के जो रिजल्ट्स रहे उसमें पोर्चुगल पहले स्कोर करने के बावजूद 2-1 से साउथ कोरिया से हार गया, जबकि दूसरी तरफ यूरुग्वे ने गाना को 2-0 से हराने के बावजूद साउथ कोरिया की जीतने की वजह से यूरुग्वे भी कल टूर्नामेंट के बाहर चला गया। वेराज स्विट्जरलैंड ने सर्बिया को 3-2 से शिकस्त दी, जबकि एक टाइम पे सर्बिया 2-1 से लीड कर रहा था और वहाँ से सर्बिया को डोमिनेट किया स्विट्ज़रलैंड ने और अपना राउंड ऑफ 16 का सफ़र तय किया। वाइल कैमरून ने ब्राज़ील को कल शिकस्त दे दी। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स। हाउएवर ब्राज़ील ने अपनी फुल फॉर्म टीम नहीं खिलाई। कैमरून आगे तो ना जा सका, लेकिन पूरे कैमरून के लिए बहुत बड़ी खुशी होगी कि उन्होंने ब्राज़ील को शिकस्त दी। और उस खुशी की सेलिब्रेशन हमने उनके खिलाड़ी अबू बकर की जानिब से देखी, जो उन्होंने कपड़े उतार के अपने शो की, जिसके बदले में उनको रेड कार्ड तो ज़रूर मिला, लेकिन खुशी उनकी जो है वो जायज़ भी थी। उस हवाले से डिटेल में बात करेंगे। मौजूद है हमारे साथ हमारे पंडित अली रज़ा साहब। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक ठाक हूँ जी। कल आपकी कोई भी 2 पॉइंटर नहीं लगा। अनफॉर्चुनेट सीन था, वैसे काफ़ी सारे मिस हो गए यार, बहुत डिसअपॉइंटिंग था। 2 दिन से डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, हमारे पॉइंट्स नहीं आ रहे। तैमूर आमिर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फुल आप जॉनी ब्रावो लुक में आ जाए। मैं ब्लैक शर्ट और नीचे ट्राउजर हैं। ये मैंने सोचा तो नहीं था पहनते हुए, लेकिन आपने नोट किया, थैंक यू सो मच। चलिए, मैं आपको कैसे नोट ना करूं। मौजूद है हमारे साथ मिस्टर गुल तायरानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम। रोनाल्डो सेविंग द डे फॉर मी। हाँ जी बिल्कुल। एंड टाइम में उन्होंने बोला साउथ कोरिया और वो मैं बोल रहा हूँ अब इनको चेंज नहीं करने देना चाहिए, ये अनफेयर है बहुत। हाँ नहीं एंड टू बी फेयर मैंने बिल्कुल रीजनिंग भी दी थी कि क्यों। और पहला जो गोल भी पड़ा था वो इट वाज फ्रॉम अ कॉर्नर एंड दे डिफेंडेड सो पोरली क्या खैर उस पे तो आएंगे। मैचेस पे आ जाते हैं। सबसे पहले पोर्चुगल साउथ कोरिया। अब पोर्चुगल पहले ही क्वालिफाइड था, उनके हारने की सिचुएशन में यूरुग्वे के लिए मामला खराब होता और यूरुग्वे यकीन नहीं कर रहा होगा कि वो 2 लीड कर रहा था एंड वहाँ तक यूरुग्वे क्वालिफाई कर रहा। वो जो आखिरी लम्हात में वांग ने गोल किया है, कैसे देखा साउथ कोरिया की परफॉर्मेंस को? एट द सेम टाइम पोर्चुगल को क्या कहेंगे कि क्या वेयर डिड दे वेंट रॉन्ग? आई थिंक पोर्चुगल ने वैसे ही अपनी साइड में 6 चेंजेस किए थे, तो देयर इज़ वन थिंग जो गुल ने भी जिक्र किया था, कल चेंजेस होंगे तो उसकी वजह से टीम इम्पैक्ट होगी। साउथ कोरिया आई जीतने के लिए थी, दे वर वेरी पैशनेट, बहुत अच्छी फुटबॉल का उन्होंने मुजाहिरा किया। सेकंड डे इन अ रो यू स्टोलन माय वर्ड, बट ओके फाइन आई लेट इट। बट उन्होंने बहुत अच्छी फुटबॉल का मुजाहिरा किया और आई थिंक उनकी जो टैक्टिक थी वो बिल्कुल फिट इन हुई। वो जिस तरह से अटैक करना चाह रहे थे, काउंटर पे खेलना चाह रहे थे, they wanted to like stop the big names of Portuguese players coming forward. It all went on point for them. और ये तीसरी बार ऐसा हुआ है वर्ल्ड कप में कि वो नेक्स्ट स्टेज में गए। पहली बार 2002 में गए थे, फिर 2010 में और अब 2022 मगर ये तो वो एक बहुत क्रूशल पॉइंट था जब 5 मिनट के अंदर अंदर पोर्चुगल ने एक गोल मार दिया और हमें लगा कि ओके फाइन पोर्चुगल इज जस्ट गोइंग टू प्रोबब्ली रन अवे विद इट। मगर उसके बाद जो साउथ कोरिया का बाउंस बैक था वेरी इंप्रेसिव। राइट और हुआ ये कि साउथ कोरिया थ्रू तो हो गया, लेकिन उनके लिए एक जिन इंतजार कर रहा है राउंड ऑफ 16 में ब्राजील। बिल्कुल तो मुश्किल मैच होगा उनके लिए। निकल तो गए रेस्टेड ब्राजील। मुझे लग रहा है कि ब्राज़ील उनको वो क्लासिक एक यहाँ पाकिस्तान में लाइन मशहूर है, वो शायद साउथ कोरिया को डिलीवर कर देंगे कि पहुँच तो गए हो लेकिन अभी इतने बड़े नहीं हुए। बट खबरें क्या है? नेमार के हवाले से सवाल कह रहे थे कि जी राउंड ऑफ 16 में आ जाएंगे, लेकिन डाउटफुल लग रहा है। ये हमारे इंजरी एक्सपर्ट हैं। अगर मैं बताऊं तो कल रोड्रिगो लेजमार जो मैनेजर हैं, जो टीम डॉक्टर हैं ब्राज़ील के, उन्होंने बताया कि डेनीलो फिट है, डेनीलो ने ट्रेनिंग की है, इंटेंसिव बॉल ट्रेनिंग की है। नेमार और एलेक्सेंड्रो अभी भी डाउटफुल हैं। इवन थियागो सिल्वा ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि वी आर नॉट श्योर इफ नेमार विल वेयर द बूट्स फॉर द नेक्स्ट गेम। तो और सिर्फ 72 आवर्स हैं, लेस देन 72 आवर्स नाउ। तो ये कंफर्म नहीं है और काफ़ी डाउटफुल लग रहा है कि नेमार फिट होंगे उस मैच के लिए। राउंड ऑफ 16 नहीं भी तो क्या क्वार्टर्स तक ठीक हो जाएंगे? क्वार्टर्स तक तो चांसेस हैं। मैंने आई थिंक शुरू में भी कहा था कि स्ट्रॉन्गर चांसेस हैं वो क्वार्टर्स तक ठीक हो जाएं, लेकिन उससे पहले डाउटफुल लग रहा है। अच्छा गुल, एक सवाल, क्योंकि आप फिटनेस में और सारी चीज़ों में एक प्लेयर इंजरी की वजह से
मैच प्रैक्टिस नहीं मिल रही उसको, वो बिल्कुल रेस्ट पे, ठीक है, 8-10 दिन 2 हफ्ते के गैप के बाद वो एकदम से ऐसी नॉकआउट सिचुएशन में आ जाए तो ऑफ कोर्स उसकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क पड़ेगा। परफॉर्मेंस पे फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा और स्पेशली कॉन्फिडेंस पे, क्योंकि जो एक मैच सिचुएशन है वो आप कभी ट्रेनिंग में रेप्लिकेट नहीं कर सकते, जितना भी आप ट्राई करें, मगर वो सेम सिचुएशन, वो सेम सिनारियो, वो सेम प्रेशर वाली सिचुएशन आप कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली होगा, मगर देन अगेन दिस इज नेमार वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज इसी हवाले से एक्चुअली मेरा सवाल है कि चलो मैच फिटनेस तो नहीं होती, बट डू यू थिंक मेंटालिटी कितना अहम किरदार मेंटालिटी, मगर हमें पता है कि नेमार की मेंटालिटी है स्ट्रांग इतने टाइम से, और नेमार हर साल एक बार कंसिस्टेंटली एक पॉइंट पे साल के आके इंजर होते हैं, उनको आदत है, उनकी बहन की बर्थडे होती है उस वक्त तो वो इंजर हो जाते हैं। ये यूजुअली मार्च राइट, मार्च के टाइम पे आप इंजर होकर ब्राजील चले जाते हैं वो छोड़ के, और फिर वापस आ जाते हैं और अच्छा ही खेलते हैं आमतौर पे, तो ही विल बी फाइन इफ ही प्लेज। एक चीज बस मैं बोलना चाहूँगा साउथ कोरिया के हवाले से कि उनका जो सेकंड गोल था, तैमूर कल सन को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे, मगर आज मैं बोलूँगा सोनाल्डो इज डेफिनेटली बैक, क्योंकि जो उन्होंने बॉल निकाली है, पहली बात तो कॉर्नर से उनका एक काउंटर पड़ा है पोर्चुगल पे, इवन देन पोर्चुगल के सारे प्लेयर्स आ गए थे वापस डिफेंस में इस पॉइंट तक कि 3 लोगों ने सन को सराउंड किया हुआ था। सन ने फिर भी इतनी प्यारी बॉल निकाली टू द स्ट्राइकर, एंड क्रेडिट टू द स्ट्राइकर कि उन्होंने इतनी लंबी डार्टिंग रन बनाई। अगर आप वीडियो देखें और हाईलाइट्स देखें तो द वे Hwang went all the way forward running with Ronaldo the entire time, वो एक गुड मूवमेंट, एंड ही इज अ स्ट्राइकर विद सम पेडिग्री, वो प्रीमियर लीग में खेलते हैं वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स के लिए, तो ही इज अ गुड प्लेयर। अच्छा, जस्ट बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मैच व्हिच आई थिंक वी आर अबाउट टू, 2 बड़ी मजे की स्टोरी लाइंस हैं विद रिगार्ड्स टू दिस मैच जो मैं देना चाहता हूँ। कल जो पोर्चुगल की जो स्टार्टिंग सेंटर बैक पार्टनरशिप थी, एक पेपे थे हु इज द ओल्डेस्ट डिफेंडर एट दिस वर्ल्ड कप, और उनके जो पार्टनर थे एंटोनियो सिल्वा, ही इज 19, ही इज द यंगेस्ट डिफेंडर एट दिस वर्ल्ड कप। जब पेपे ने अपना सीनियर टीम डेब्यू किया था तब एंटोनियो सिल्वा पैदा भी नहीं हुए थे। एक ये बड़ी मजे की स्टोरी लाइन है। दूसरी जो एक और मजे की चीज़ है, 2002 में साउथ कोरिया ने आखिरी ग्रुप मैच में पोर्चुगल को हराया था टू क्वालिफाई फॉर द नॉकआउट स्टेजेस। उस दिन उन्होंने पोर्चुगल को नॉकआउट किया था। इस बार उन्होंने आखिरी दिन पे पोर्चुगल को हराया है टू क्वालिफाई फॉर द नॉकआउट स्टेजेस, एंड दे हैव नॉकड आउट यूरुग्वे। एक और इसमें चीज़ ये है कि 2002 में पोर्चुगल की टीम में पाउलो बेंटो खेल रहे थे, जो कि अब साउथ कोरिया के मैनेजर हैं। तो ये बहुत, अगर हम एक और मजे की चीज़ ऐड करें तो पोर्चुगल ये तीसरी बार ऐसा हुआ है अपना वर्ल्ड कप में उन्होंने ग्रुप टॉप किया। एक बार 1966 में किया था, फिर 2006 में किया था, और उन दोनों ओकेजन्स में सेमीफाइनल्स तक गए थे। और वैसे अगर एक और चीज़ है जो साउथ कोरियन फॉरवर्ड है, जो इस वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया था, उनको बहुत शादी के प्रपोजल्स आ रहे थे और उनके रफली को 20-30 हज़ार फॉलोअर थे। अब उनके 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो इतने सेलिब्रिटी बन गए। बात करें साउथ कोरियन फॉरवर्ड चो, आपने इनकी आवाज़ में थोड़ी सी जलन महसूस की है बात बोलते हुए कि शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं। हमारे भी एक भाई है, इंस्टाग्राम पे इनकी बड़ी फॉलोअरशिप है, लेकिन ये शादीशुदा है। अब ये अनफॉर्चुनेटली बोलूँ या फॉर्चुनेटली, भाई को भी बड़े प्रपोजल आते रहते हैं भाई, डीएम वगैरह आते रहते हैं, तो गलत लोगों से इसलिए कम शर्ट उतारा करे ना, बॉयज मैसेज कर रहे हैं आपको। अब पॉइंट के अगले मैच की तरफ आए। यूरुग्वे 2-0 जीता अगेंस्ट गाना, जहां यूरुग्वे ने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप गोल ही स्कोर नहीं किए थे। दिस दफा किए, 2 गोल स्कोर किए, और जब वो लीड में थे तो लग ही रहा था कि भाई पोर्चुगल वहां लीड में था, तो वो बड़े रिलैक्स थे कि भाई हम आ गए। मैं एक चीज़ अगर इसमें ऐड कर लूँ, मैं बिफोर वी गेट टू द मेन पार्ट, वेयर इज मोहम्मद कुदूस? Is he in your pocket? Mohammad Kudus won Ghana a penalty when the score was 0-0, which was taken by Andre Ayew, who there is a lot of criticism by the Ghanaian fans। वो बोलते हैं कि उनको और उनके भाई जॉर्डन आयू को टीम में होना ही नहीं चाहिए, नेपोटिज्म की वजह से। क्यों वो दोनों सिर्फ टीम में इसलिए खेलते हैं क्योंकि वो आबिदी पहले के बच्चे हैं, जो कि आबिदी पहले बेस्ट घानियन प्लेयर ऑफ ऑल टाइम माने जाते हैं। बेसिकली इसकी मैं आपको मिसाल दूँ तो वो दोनों फैसल इकबाल हैं घानियन टीम के। तो मतलब उनका होना बनता नहीं, उन्होंने पेनल्टी बड़ी मिस कर दी, इतनी कैजुअल सी पेनल्टी उन्होंने मारी व्हिच एंडेड अप नॉकिंग आउट। अच्छा, वैसे इसमें एक और चीज़ है कि ये जो पेनल्टी सेव थी, दिस वाज द 5th पेनल्टी सेव ऑफ द टूर्नामेंट, और 1966 से जब से रिकॉर्ड कीपिंग हुई है, ये एक सिंगल एडिशन वर्ल्ड कप का ऐसा है जिसमें इतनी सेव्स हुई हैं। 2002 में हुई थी, थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो 5 थी, और अभी के आधा टूर्नामेंट नियरली रहता है। आपने ही बोला था ना कि आंद्रे आयू इज
was level with Messi in terms of missing penalties. Not Andre Ayew, Asamoah Gyan, अच्छा जिन्होंने पिछली पेनल्टी मिस की थी also against Uruguay. बट गाना का ये कि चले जो 3 गोल्स उन्होंने स्कोर किया अगेंस्ट पोर्चुगल और दीगर वो इंटरेस्टिंग थे। खैर एक ऑल्दो हम आगे निकल गए लेकिन एक चीज़ क्लियर करूं, फैसल इकबाल एक सेकेंड फैसल इकबाल की एग्जांपल यूं गलत है कि वो बेचारे अपने करियर में खेल नहीं सके जस्ट बिकॉज ही वाज द नेफ्यू ऑफ जावेद मियांदाद, अदरवाइज ही शुड हैव प्लेड क्वाइट अ लॉट आइदर वे। चल नहीं, ये तो मुझे थोड़ा पर्सनल बायस नजर आ रहा है, मैंने तो बहुत दफा खेलते हुए देखा है उन्हें, लेकिन नहीं अगर आप उनके स्टैट्स एवरेज देख लो उस हिसाब से अच्छा हम फुटबॉल की तरफ चले, हम नीचे वाले फ्लोर पे चलते हैं उमर, वहाँ पे शूट क्रिकेट वाले शो की शूट बट ये है कि ये एग्जांपल थोड़ी सी गलत हो गई। एनीवेज अब बढ़े जी सर्बिया स्विट्जरलैंड पे। स्विट्जरलैंड सर्बिया में पहला गोल किया जी शकीरी ने 20वें मिनट पे, फिर इक्वलाइज हुआ सर्बिया की तरफ से और फिर लीड में आ गया सर्बिया, बट वहां से फिर ब्रिलियंस एम्बोलो फ्रूलर कमाल किया। वेल क्या स्पिरिट थी स्विट्जरलैंड की, क्योंकि उनको पता था मस्ट विन गेम है जी आगे जाना है। जैसे हमने पहले भी बात की थी स्विट्जरलैंड सर्बिया के आई थिंक 2018 में भी एनकाउंटर हुआ था और वो 2-1 जीते थे। हाँ स्विट्जरलैंड 2-1 जीता ये बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज्ड गेम होता है। हाँ एग्जैक्टली, जिसमें सब बहुत पैशनेट जाते हैं। शकीरी भी जैसे अली पहले भी मेंशन कर रहे थे कि इनका भी एक बैन लगा था क्लब लेवल पे, जो ये खेल नहीं सके। सर्बिया में एक क्लब होता है रेड स्टार बेलग्रेड, उनके लिए उनके अगेंस्ट नहीं खेल सके बिकॉज ही वाजंट बीइंग अलाउड इनटू द सर्बियन कंट्री। तो बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज मैच था और एंड में भी जाका जो है स्विट्जरलैंड के कैप्टन, वो भी मतलब सेलिब्रेट कर रहे थे इस सेंस में कि बहुत सारे जो हॉरिबल चीज़ें सर्बियन मिलिटेंट्स ने की हैं वो भी रिकॉग्नाइज कर रहे थे इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पे, ये सब इंटरेस्टिंग। इट वाज नॉट जस्ट अ फुटबॉल मैच। क्योंकि स्विट्जरलैंड अब जो क्वालीफाई किया है उनको मिलेगा पोर्चुगल, व्हिच विल बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम। यस, स्विट्जरलैंड हर दफा क्वालिफाई तो कर जाता है बट नॉकआउट से आगे जाने में वो स्ट्रगल करते हैं। बट एक चीज कल मैं क्रेडिट लास्ट टाइम उन्होंने फ्रांस को तो हराया था यूरोज में नॉट इन वर्ल्ड कप से। अच्छा एक चीज और, क्योंकि ग्रुप स्टेजेस में 3 टीम्स थी जो अनबीटन थी, ब्राजील, फ्रांस, पोर्चुगल, और तीनों मैचेस दे फेल टू विन देयर लास्ट गेम, दैट टू अगेंस्ट वीकर अपोनेंट्स। एंड इसमें ये भी है इनक्रेडिबल स्टैट कि nobody has managed to win all 3 of their हाँ, तो group भाई games. यही 3 टीम्स थी ना since 1994. That was the last time एक टीम अपने तीनों मैचेस जीती ये थी। 3 टीम्स थी। अब इनका मतलब यही था कि इनमें से एक तो कोई अनबीटन जाता, लेकिन और तीनों हारे वीकर अपोनेंट से। ये भी नहीं कि कांटेदार मुकाबला। उसमें ये भी कहा जा सकता है कि जाहिर है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था उन्होंने अपनी थोड़ी हल्की टीम्स खिलाई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्राजील जैसी टीम कैमरून से रिजल्ट ले, फ्रांस जैसी टीम से बिल्कुल। चले पोर्चुगल तो ठीक है, कोई बात नहीं, ड्रॉ हो सकता था वहाँ, लेकिन फ्रांस एंड ब्राजील। बट दिस एटलीस्ट व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट इज दिस पर्टिकुलर गेम सर्बिया एंड स्विट्जरलैंड। मजे का गेम था, गोल्स लगे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि गोल्स लगेंगे क्योंकि स्विट्जरलैंड बहुत टाइट रखती है अपनी डिफेंस स्पेशली, लेकिन गोल्स लगे। दोनों सर्बियन फॉरवर्ड्स ने बहुत अच्छी फिनिशेस की और स्विट्जरलैंड के सारे गोल्स राइट से आए जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। एक तो शकीरी ने खुद मारा, फिर एक विडमर ने क्रिएट किया एम्बोलो के लिए, आखिरी शकीरी ने बॉल अंदर दी थी जिसपे बड़ा प्यारा सा वारगास ने एक टच लिया था जिसके बाद फ्रॉयलर ने फिनिश किया। शकीरी का एक बड़ा अच्छा स्टैट है, शकीरी अपना गोल मार के कल पहले प्लेयर बन गए विद रोनाल्डो, सो देयर आर 2 प्लेयर्स हु हैव डन दिस, जो कि पिछले 5 लगातार वर्ल्ड टूर्नामेंट से गोल मार रहे हैं जो उनके पास अवेलेबल थे बेसिकली। तो 2014 वर्ल्ड कप से लेके अब 2022 वर्ल्ड कप तक, जिसके अंदर बीच में 2 यूरोज भी हैं, उन सब में शकीरी ने गोल मारा है। बिल्कुल, और नो डाउट इज अ वंडरफुल प्लेयर। अब आते हैं जी कल का वो गेम जो कि कैमरून के फैंस ने बड़ा एंजॉय किया होगा। वो तो 0-0 के साथ भी बहुत खुश रहते, लेकिन वो जो 90+2 में अबू बकर ने गोल किया और फिर उसके बाद सेलिब्रेट किया। Can I just say कि मैंने ही मेंशन किया था कि आपने मुझे बोला कि कौन चुपोमोटिंग मारेगा गोल, मैंने बोला नहीं, इट्स गोइंग टू कम फ्रॉम अबू बकर। क्या बात है, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट हम तो नहीं देंगे। नहीं सही है, लेकिन कैमरून के लिए कितनी बड़ी विक्ट्री होगी बीटिंग ब्राजील एट द वर्ल्ड कप। आई थिंक कैमरून बिकेम द फर्स्ट एवर अफ्रीकन नेशन जिसने ब्राजील को एक वर्ल्ड कप मैच में हराया, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। और उनकी आई थिंक वर्ल्ड कप में भी पहली जीती 2002 में, वो आखिरी सऊदी अरब को उन्होंने 1-0 हराया था। उसके बाद ये पहला एक गेम जीते हैं डिस्पाइट द फैक्ट दे आर आउट, लेकिन दे एंडेड द टूर्नामेंट ऑन अ हाई। अच्छा एक बात बताएं, पहले तो सारे प्लेयर्स बड़े मजे से शर्ट उतारते थे, कुछ होता नहीं था, ये कब से शर्ट उतारने पे कार्ड देना शुरू किया? मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, और रीजनिंग क्या थी? रीजनिंग
बी वाज जस्ट मोर सो डिसेंट के तौर पे। डिसेंट अगर उर्दू में आप ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? डिसिप्लिनरी रीजंस की वजह से भी दिया गया था। तो एक ये भी था कि ज़्यादातर प्लेयर्स जो थे प्रोटेस्ट वगैरह जो भी करते थे तो वो अपनी शर्टों पे कुछ ना कुछ लिख लेते थे, नीचे कुछ लिख लेते थे, मैसेज वगैरह लिख लेते थे। तो वो भी शर्ट उतार के ही कर सकते हैं, राइट? तो एक वो भी डिसिप्लिनरी एक्शन था। और साथ में दिस वाज अबू बकर सेकंड येलो कार्ड ऑफ द मैच, जिसमें रेफरी भी बहुत क्यूट तरीके से आया, उसको पहले कंग्रेचुलेट किया, फिर बोला आई एम सॉरी आई हैव टू डू दिस, और फिर रेड कार्ड दिखाया। और अबू बकर भी बहुत खुशी खुशी से चले गए फिर से। सो इंटरेस्टिंग फन मोमेंट। राइट, बिल्कुल। तो खैर तैमूर आप इस पे कुछ बोलेंगे? नहीं, मैं सिर्फ यही हूँ, मैं थोड़ा सा उसमें मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि ये चीज़ जब हुई तब भी ऐसी पॉसिबिलिटी थी दूसरे मैच में कि किसी तरीके से कैमरून क्वालिफाई कर सकता था। दे कुड हैव बीन लेवल ऑन पॉइंट्स विद स्विट्जरलैंड और वो गोल डिफरेंस पे आगे जा सकते थे पोटेंशियली। तो कम से एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा होता है, 10 मिनट बाकी थे। तो हाँ, प्रैक्टिकल अप्रोच तो यही होगी कि आप ये ना करें, बट उन्होंने एक इमोशनल डिसीजन लिया। मैं उनको मार्जिन दे रहा हूँ, इतना बहुत बड़ी स्टेज थी, उन्होंने बड़ा गोल मारा था, अच्छा गोल मारा था। मैटर करता है क्योंकि जो ब्राजीलियन मैनेजर हैं टीटे, उन्होंने जून 2016 में ही टुक चार्ज, और ऑफिशियल कॉम्पिटिशन्स में ये सिर्फ तीसरा मैच वो हारे हैं। एक 2018 में बेल्जियम से क्वार्टर फाइनल हारे थे, फिर कोपा अमेरिका फाइनल अर्जेंटीना से 2021, और अब ये 2022 में पहला मैच हारा। आई थिंक 9 मैच की स्ट्रीक चल रही थी, विनिंग स्ट्रीक ब्राजील की, जो टूटी है कल के गोल से। राइट, बट चले कॉन्ग्रेचुलेशन टू कैमरून फॉर विनिंग दिस गेम। ऑल्दो आगे नहीं गए, लेकिन उनके लिए समझ लें कि वर्ल्ड कप की जीत यही थी कि ब्राजील को उन्होंने हरा दिया। अब बढ़ते हैं जी आगे मीम्स की सेशन पे। तो मीम्स में क्या है जी? गोल हमारे पास पहले तो यूरुग्वाय का फ्लैग चेंज हो गया। हाँ जी, विद ह्योंगमिन सन इन द सन। तो नहीं, ये एक्चुअली इट शुड बी अदर वे अराउंड, कि कोरिया की वजह से यूरुग्वाय अगर क्वालिफाई करता तो ये होना चाहिए था। दोबारा समझें? साउथ कोरिया की वजह से यूरुग्वाय नॉकआउट हो गया। हाँ, अगर क्वालिफाई करता तो उनको फ्लैग में डालते हैं ना। नहीं, क्योंकि मतलब देखे ना, ये अपसेट शक्ल बना रहा है ना उसमें, तो सबकी ले रहा है यूरुग्वाय। बट यही है कि साउथ कोरिया ने यूरुग्वाय का चांस छीन लिया टू क्वालिफाई। और जिन्होंने वैसे मजे की बात ये है, घाना ने हराया है उसको, वो घाना की वजह से एक तरह से यूरुग्वाय रुका है। क्योंकि अगर यूरुग्वाय एक और गोल मार देती, जो दे वर सो क्लोज, और बहुत सारे सेव्स किए हैं गाना के कीपर ने, तो they would have gone through। सिर्फ एक और वो आखिरी मोमेंट जब आपने देखा था, पूरी टीम हडल बना के वेट कर रही थी, फोन पे लगा के फोन पे मैच देख रहे थे, बिल्कुल हमारी तरह, मतलब क्योंकि वो वेट कर रहे थे दूसरे मैच में रिजल्ट का, वहां एक और गोल पड़ जाता तो ये बाहर हो जाते। सन की एक बाद में स्टेटमेंट भी आई थी, that was the longest 6 minutes of match। Yes, it did feel like a lot longer। Ghana eliminating Suarez poetic justice। अच्छा, और इससे पहले हम साउथ कोरिया से आगे जाएं, साउथ कोरिया के आगे जाने इसके साथ दे आर द थर्ड एशियन टीम इन द वर्ल्ड कप हु हैव गॉन थ्रू टू द नॉकआउट स्टेजेस, मोर देन साउथ अमेरिकन टीम्स। ब्राजील एंड अर्जेंटीना। कौन सी एशियन टीम्स है हमारे पास? साउथ ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया। एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट 3 एशियन टीम्स हैव प्रोग्रेस्ड टू द नॉकआउट स्टेजेस। बताया आपने, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया एशिया के अंदर, एशियन एंड ओशियानिक रीजन में आ जाता है, क्योंकि दे इवन प्ले इन द एशियन चैंपियनशिप्स ना। अच्छा, वाओ, वो दुनिया का आखिरी कोना है, वो अलग कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, तो मगर उसको एशिया में डाल दिया। उसको फीफा के उसमें एक ही उसमें ये इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक अलग से कॉन्टिनेंट है, दुनिया के आखिरी कोने में, उनको एशिया के अंदर डाल दिया उन्होंने। भाई अगर ऐसा है तो वो जो एशिया कप होता है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को लेके आओ ना। ये क्या बात हुई है? एनीवेज, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, इसमें हम बात कर सकते हैं दीगर आगे। अच्छा, नेक्स्ट जी क्या है? ठीक, तो जिन्होंने थोर देखी हो उनको ये समझ में आएगा कि यूरुग्वाय इज सेइंग यू कांट डिफीट मी, गाना इज देयर, आई नो बट ही कैन, और फिर साउथ कोरिया सोनाल्डो आ जाते हैं बीच में। राइट, ये दिस वन वाज नाइस एंड दिस वाज दैट मोमेंट जिसकी आप अमेजिंग मोमेंट। हाँ, रेफरी कंग्रेचुलेटिंग एंड देन शोइंग अ रेड कार्ड एट द सेम टाइम, और दोनों हंस भी रहे थे। बिकॉज़ माय फीलिंग इज कि अबू बकर ने एक सेकंड भी सोचा नहीं इस बारे में, उन्होंने इंस्टिंक्टिवली गोल मारते ही शर्ट उतार दी, तो उनको याद भी नहीं हुआ कि वो येलो कार्ड में है। ऑफ कोर्स, लेकिन बट देन अगेन उनका वर्ल्ड कप तो खत्म था, राउंड ऑफ 16 में अगले मैच में खेले ना खेले वो तो नॉर्मल कोई मैच होगा, अब इंटरनेशनल। सो डू वी हैव एनीथिंग एल्स? नहीं, वी कैन मूव ऑन टू आवर आस्क द पंडित। तो वी हैव क्वेश्चंस जी, क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए आज? तैमूर, पहला सवाल आपके लिए पूछेंगे। शरीज भवानी पूछ रहे हैं, तैमूर भाई यू कीप मेंशनिंग एक्सजी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट एक्सजी इज? अच्छा, कल वैसे आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था एक्सजी ब्रीफली, मैं थोड़ा सा और इन डेप्थ एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू शिराज फॉर योर क्वेश्चन।
तो बेसिकली XG का सीन ये है कि वो आपकी प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करता है ऑफ स्कोरिंग अ गोल, आपका कितना चांस था ऑफ स्कोरिंग अ गोल। क्या हो गया आपको? तो बेसिकली वो दैट डजंट जस्ट लुक इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ शॉट्स बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द चांस, ठीक है। एंड इट डज दैट बाय हैविंग एक बहुत उनके पास हिस्टोरिकल डेटा है ऑफ ऑल द गोल्स दैट हैव बीन स्कोर्ड, और वो देखते हैं कि किन पोजीशन से गोल लगना ज़्यादा लाइकली होता है, उससे वो डिटरमिन करते हैं क्या अच्छा चांस है और क्या कम अच्छा चांस है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो डिटरमिन करते हैं कि आप जहाँ से आपने शॉट्स मारे आपकी कितनी चाहे चांस है ऑफ स्कोरिंग अ गोल, और इससे एक टीम की XG डिटरमिन होती है। बहुत ही एक्यूरेट डेटा है, और इसको ना सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, इसको टीम्स अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत यूज़ करती हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि ठीक है हमारी XG इतनी थी, फॉर एग्जांपल किसी मैच में एक टीम की XG 3 थी, मतलब कि उनको 3 गोल मारने चाहिए थे लेकिन उन्होंने 1 मारा है, तो कोच देख के बोलेगा कि यार इसका मतलब है कि हमारे उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि आपके फॉरवर्ड्स क्लिनिकल नहीं थे, आपके फॉरवर्ड्स को बेहतर फिनिश करना चाहिए था, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि दूसरी टीम का कीपर आउटरेजियस था जिसने बस बचा लिए। लेकिन वो इसको सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं कि ठीक है इस फॉरवर्ड की वजह से हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ऑन XG, सो लेट्स ट्राई समवन एल्स। इस तरीके से आप इस स्टैट यूज़ करते हैं, इट्स अ वेरी एक्यूरेट। चलिए, थैंक यू फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब के लिए है, टू बी ऑनेस्ट। आर वी गोइंग टू वील से this is a question from Musa. Are we going to have a surprise winner of the World Cup, or the upsets are limited to group stages only? Ali, start with you. That's actually a very good question. मैं ब्राज़ील को रूट कर रहा था, लेकिन कल जैसे डैनी एल्वेज ने कहा कि एक हमें बहुत बड़ी वार्निंग मिल गई है, तो आई थिंक मुझे भी एक बहुत बड़ी वार्निंग मिल गई है। मेरी स्टेटमेंट याद होगी, कोई जीते ना जीते ब्राजील नहीं जीतेगा। आई थिंक अपसेट वैसे अब मैं बिलीव कर सकता हूँ, हो सकता है, और अपसेट में मैं ये नहीं देखूंगा कि प्रॉब्ली कोई जैसे मोरक्को जापान जीत जाएंगे, लेकिन आई डू सी समवन लाइक मे बी पोर्चुगल क्लिंचिंग द वर्ल्ड कप। ये वैसे अपसेट नहीं होगा, अपसेट नहीं होगा, डार्क हॉर्सेस होंगे। पोर्चुगल देखिए, ये जो 16 टीम्स हैं इसके अंदर से जिनको आप बैक कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड, पोर्चुगल, आप अब किसी को भी रूल आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, बट जो अगर हम टॉप 5 कहें इसमें से, तो उसमें अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड, ब्राजील, पोर्चुगल, ये 5 टॉप यही हैं। और आप अपने स्पेन को भूल रहे हैं। नहीं, मैं 5 टॉप की बात कर रहा हूँ। आप स्पेन नहीं डालेंगे उसमें? वो तो मेरी टीम है। नहीं, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि स्पेन शुड बी इन द टॉप 5। You think so? Why is Portugal in the top 5? I would put Spain there. अच्छा, तो चलो। I would put both Spain and Portugal. मतलब if I had to put one, I would probably take Spain, I think. Yes, I guess because they have a good system going for them. System but बहुत Portugal भी है यार, मतलब Portugal and Spain. Portugal, have I would performed well. say they are dark horses in this tournament. क्योंकि So are Spain. Spain never came into the tournament as favorites. Young team है इतनी। तो अब ये सारे सिनेरियोज तो हैं, but let's come to the round of 16 matches. पहले तो आखिरी अगर मैं सवाल है, हाँ, तो इसमें सिर्फ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम फहद, who do you guys think has been the most disappointing player so far? मैं अगर शुरू करूँ, I would say KDB. De Bruyne has probably been the most disappointing this tournament. Choker in tournaments by far, and हाँ, उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं परफॉर्म किया इसमें। मैं भी कुछ हद तक KDB ही बोलूंगा। अगर कल का मैच में सॉन की ये परफॉर्मेंस नहीं होती तो मैं सॉन बोलता, बट लेकिन अब मैं नहीं, मगर आप देखिए ना कि बेल्जियम हैज डेप्थ, दे हैव पीपल अराउंड देम। साउथ कोरिया में अगर आप रियली देखें तो सिर्फ सबको सॉन ही पता था वर्ल्ड कप से पहले, अब जाके हमें दूसरे लोगों का नाम, उनके नाम याद रखना मुश्किल नहीं है। 5 गेम में 3 होंगे, एक सॉन है, हो गई टीम। तो मतलब यही है ना, उनके नाम याद रखना कौन सा मुश्किल है? आपके लिए सबसे डिसअपॉइंटिंग कौन है? ये मुश्किल है कि कौन सा वाला किम कौन सा है, ये एक that's what we need to distinguish. but आपके लिए सबसे disappointing player कौन होगा? यार डिसअपॉइंटमेंट मैं कहूँगा कि जो टीम ऑफ कोर्स बाहर हुई हैं उन्होंने नहीं, सिर्फ प्लेयर आप किसी ऐसी टीम का भी नाम ले सकते हैं जो कि आगे गई है, शायद उनके किसी प्लेयर ने अच्छा ना खेला हो। मैं जितने आप सोच रहे हैं मैं अपना वाला लेता हूँ। मेरा एक बहुत ही बोरिंग सा नाम है, लेकिन मैं इनिशियली एक्सपेक्ट कर रहा था कि अर्जेंटीना की जो सेंटर बैक पार्टनरशिप गोइंग फॉरवर्ड वो होगी, वो क्रिस्टियन रोमेरो और लिसांड्रो मार्टिनेज होंगे, लेकिन उसमें से क्रिस्टियन रोमेरो ने बहुत डिसअपॉइंट किया, जिसकी वजह से वो टीम में नहीं घुस पा रहे हैं। इसकी वजह से ऑटोमेंडी आ गए। ऑटोमेंडी को मैं बहुत हाईली रेट नहीं करता, लेकिन अर्जेंटीना को उनको खिलाना पड़ रहा है। सो आई एम डिसअपॉइंटेड बाय क्रिस्टियन रोमेरो। ठीक है, मैं वैसे तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने डिसअपॉइंट किया है, लेकिन एक नाम जो मैं लेना चाहूँगा दैट वुड बी गैरेथ बेल। Yes, that's a good pick. से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो वही वाली बात है कि वो To be fair, मेरी नहीं थी बेल से एक्सपेक्टेशंस। I didn't think he could do anything. आखिरी वर्ल्ड कप था, कुछ ना कुछ करना बनता था।
वो जो एक पेनल्टी पे भी गोल कर गए तो कर गए, वरना तो और नहीं, पहले मैच की परफॉर्मेंस उनकी बुरी नहीं थी, उसमें उन्होंने पेनल्टी जीती भी खुद थी, वैसे अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस थी उनकी, लेकिन हाँ ओवरऑल इन द वर्ल्ड कप ही डिसअपॉइंटेड। यू आर राइट। जी अली आपको? आई थिंक मेरे हिसाब से भी KDB रहेंगे, और मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ वैसे लाउटारो मार्टिनेज से भी। चलो हाँ, फेयर इनफ। राइट, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मैचेस पे। पहले तो राउंड ऑफ 16 के मैं आपको बता दूं कि फिक्चर्स क्या हैं, उसके बाद विल डिस्कस द मैचेस। नेदरलैंड विल फेस ऑफ अगेंस्ट USA, अर्जेंटीना विल फेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस विल प्ले पोलैंड, इंग्लैंड विल प्ले सेनेगल, जापान विल प्ले क्रोएशिया, ब्राजील विल फेस ऑफ अगेंस्ट साउथ कोरिया, मोरक्को खेलेंगे स्पेन से, और पोर्चुगल खेलेगी स्विट्जरलैंड से। तो ये वो फन पार्ट शुरू होता है कि वी आर एट द नॉकआउट स्टेजेस। पेनल्टीज नील में जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं हुआ तो जाएगा पेनल्टी पे, रिजल्ट्स लाजमी आएंगे, और हर दफा किसी एक का वर्ल्ड कप खत्म होगा। तो फिर स्टार्टिंग ऑफ विद नेदरलैंड्स एंड USA, कमाल मैच होगा, क्योंकि USA क्वालिटी फुटबॉल खेली है, नेदरलैंड ऑन पेपर बड़े अच्छे हैं बट अपनी पोटेंशियल पे उतरे नहीं अभी तक। दे हैवंट प्लेड दैट काइंड ऑफ फुटबॉल जो उनसे एक्सपेक्टेड है। तो कैसे देख रहे हो अली नेदरलैंड वर्सेस USA? यार अगर मैं वैसे देखूं जिस तरह से USA ने अभी तक परफॉर्मेंसेस दी हैं, मैं उनकी मिडफील्ड से बहुत इंप्रेस्ड हूँ। मकीनी, मूसा, पीछे से डेस्ट आगे आ रहे हैं, प्यूलिसिच, देयर इज अ लॉट ऑफ फायर, यंग टीम है। आई थिंक एवरेज एज उनकी सबसे कम थी इस टूर्नामेंट में आते वक्त वैसे ही, तो बहुत एजिलिटी है उनकी टीम में, और वो बहुत भगाएंगे नेदरलैंड्स को भी। लेकिन जो लुई वैन गाल की इन जनरल गेम प्ले है वो सूट करता है, वो जिस तरह से बॉल रखते हैं या पास भी खिलाते हैं आगे, या इवन पोजीशन लूज भी कर जाते हैं, तो वो दूसरी टीम को थकाने की कोशिश करते हैं, और ख़ुद उनका जो आइडियल टारगेट होता है कि वो अपनी बस पोजीशंस होल्ड रखें। तो अब वो डिपेंड करता है कि कितने वो गोल्स लीक करते हैं या नहीं करते बिल्कुल। और कुछ उनके फॉरवर्ड आई थिंक कोडी गैक्पो बहुत क्रूशियल होंगे, बिकॉज वो फॉर्म में बहुत है। उन्होंने ही इज़ कम्पीटिंग फॉर द गोल्डन बूट, और वो 4th डच प्लेयर हैं जिन्होंने 3 सक्सेसिव वर्ल्ड कप्स में गोल मारे। तो मैच बहुत कांटे का होगा और बहुत अच्छा टकराव होगा। राइट, मैच कांटे का होगा और अच्छा टकराव होगा। वाइट, बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगता है जी? मुझे भी, मैं कुछ हद तक इनसे एग्री करता हूँ। मुझे ये लगता है कि USA को ये एक चीज़ थोड़ा सा फेवर कर सकती है कि जैसा उन्होंने कहा यंग एक्साइटिंग स्क्वाड है, वो आखिरी मैच में उनको रिजल्ट चाहिए था, वो रिजल्ट लेके आए हैं, एक परफॉर्मेंस दे के आए हैं, मतलब दे हैव अर्न्ड दैट। इट्स नॉट टू से दैट नेदरलैंड्स हैवंट, लेकिन USA वो आखिरी क्लच परफॉर्मेंस दे के आई है, शायद वहाँ पे वो मोमेंटम उनके काम आए। बट इवन आई थिंक कि शायद एट द एंड ऑफ द डे शायद एक्सपीरियंस माइट प्रिवेल जो नेदरलैंड्स नेदरलैंड्स ने जब उनका कंफर्म हो गया था कि हम क्वालिफाई करके, उन्होंने उतनी जान भी नहीं मारी। ऑफ कोर्स उनके प्लेयर भी फ्रेश हैं, प्लस दे वर प्लेइंग कतर रिलेटिवली वीकर साइड, और उसमें भी आई थिंक वही बात ना, उन्होंने इतनी जान वो नहीं लगाई थी उस वाले मैच में। तो अब फेसिंग ऑफ अगेंस्ट USA, क्या स्ट्रेटजी में चेंज दिखेगा नेदरलैंड की, और क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस? सैडली नेदरलैंड्स में लुई वैन गाल बहुत वो है नेगेटिव, बहुत नेगेटिव है, बहुत टेंटेटिव। By the way, he's going into his 11th game without a defeat in a World Cup. हाँ, which is crazy. Yeah. Without a defeat in normal time. Yes. सही? और So दूसरा that is not इंटरेस्टिंग including सीन extra time है, and 18 गेम अनबीटन है ऑल कॉम्पिटिशंस में नेदरलैंड्स। तो रिकॉर्ड अच्छा है, फुटबॉल बोरिंग है। लुई वैन गाल बहुत ढीठ है, बेसिकली दैट इज द वर्ड आई वाज यूजिंग फॉर व्हिच वाजंट कमिंग टू मी फॉर, बहुत ढीठ है। वो अपनी सिस्टम से खेलेंगे, अपनी उसमें खेलेंगे, सब्स्टिट्यूशन भी बहुत नेगेटिव होंगी, बिल्कुल साउथगेट और डेस्टॉम्स की तरह। एंड हाँ, आई सी USA प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल, मगर वही एक्सपीरियंस वाली बात जो है प्रेडिक्शंस में मेरे साथ ना आए पहले। प्रेडिक्शन तो हम अभी से सबकी प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि हम लोग जब उनको इन डेप्थ प्री मैच कर रहे हैं। आज मैच है, आज क्या हो गया? हाँ ना, तो अच्छा, हाँ, आज ही तो इसको प्रेडिक्शन हिलाओ बनती जरा, है। हिलाओ। नहीं नहीं, आज हम शो थोड़ा ज्यादा जल्दी करें, जो ग्लूकोज ज्यादा ज्यादा नींद खा में लिया, लगे। हिलाओ इनको, हिलाओ जरा। भाई 8 बजे मैच है अभी। अच्छा, मुझे लगा कोई गैप दे रहे होंगे, माय बैड, आई वाजंट अवेयर ऑफ दैट। ये तो ऐसे आज ये तो नींद ऐसे पूरी ऑफ नहीं सीन हुई है, इनको गैप देना। इसमें मिले हमारे तैमूर पंडित से। इसमें भी बात होनी बनती है, गैप नहीं दिया है। नहीं, इसके अबे तो ऊपर नेदरलैंड USA ने आखिरी मैच कब खेला था? नहीं, इसके ऊपर ब्राजील ने भी कंप्लेन करी है, और अर्जेंटीनियन जो मैनेजर है स्कलोनी, उन्होंने भी बड़ी कंप्लेन की है कि और मैं भी कर रहा हूँ, आप मुझे भी डाल दें इस लिस्ट में। और तैमूर आमिर जो एक स्पोर्ट्स अच्छा के नहीं, पंडित इवन हैं, वैसे उन्होंने भी भी complain जो किया। भी मैंने एटलीस्ट वर्ल्ड कप जितने मुझे याद है 2006 से on. लेके टिल नाउ, ऑल द वर्ल्ड कप्स हैव बीन 1 month लॉन्ग। Yes. वन One मंथ month journey होती है। 30-day tournament कहते थे, kind of. एग्जैक्टली। इस और इस दफा दफा इट्स 28 नॉट। हाँ, बट वही ना, दोज 2 days आर क्रूशियल, जिसमें अगर प्लेयर को 1 दिन या 2 दिन भी एक्स्ट्रा रेस्ट मिल जाए, इट इज। लेकिन आप ये देखें ना, एक सेकंड, नेदरलैंड USA ये जो आज खेल रहे हैं, आखिरी मैच इन लोगों का कब था?
तो 72 आवर गैप मिला है एक तरह से अगर हम देखें हर टीम को, जो कि तो नेदरलैंड ये अपना आखिरी मैच खेले हैं 29 नवंबर को। 29 से अब आज थर्ड है फोर्थ है आज थर्ड है। वाओ, मैंने भी थर्ड है, थर्ड है यस। आज थर्ड है, तो इनको फिर भी 5 दिन तो मिल गए ना, ऑलमोस्ट 4 दिन। ठीक है? बट अंडरस्टैंड कि और US 4 days ऑफ बीइंग वेरी इंटेंस, और यूएस का भी यही हिसाब है क्योंकि दोनों ग्रुप गेम्स ए और बी साथ ही हुए थे, तो उनका भी यही हिसाब है। बट अगेन 72 आवर्स 96 आवर्स भी इट्स नॉट अ लॉट ऑफ टाइम जब आपने इतनी हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेली होती है जो यूएस ने खेली है, जिसमें आई थिंक यूएस थोड़े से लेगेड होंगे, नेदरलैंड्स वाले इतने लेगेड नहीं होंगे क्योंकि इतनी जान ही नहीं लगाई थी। चाहिए होता है एक ऐसे मैच के बाद नेक्स्ट मैच? मिनिमम 1 वीक, मिनिमम 1 वीक, या एटलीस्ट 6 दिन तो मिले किसी को या 7 दिन तो मिले, ताकि दे आर फुली रिकवर्ड, फुली रेस्टेड एंड दे कैन गिव देयर परफॉर्मेंस। बट मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि अगर 1 वीक के रेस्ट होने लगे तो टूर्नामेंट फुटबॉल ही इतनी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ग्रुप स्टेज और नॉकआउट स्टेजेस के बीच में आप किसी सबको इतना तो रेस्ट दें कि एक 4 to हफ्ता 5 में days 6 दिन तो हो जाए। इनके गोल के आर्गुमेंट में एक पॉइंट में ये दे सकता हूँ कि ये टूर्नामेंट 4 साल में एक बार आता है। ये लीग फुटबॉल नहीं है जिसके अंदर अगर आपने एक बुरी परफॉर्मेंस दे दी तो आपके पास और मजीद मैचेस हैं उसको कवर करने के लिए। आपके पास वो एक मैच है जिसमें आपको परफॉर्म करना है, तो आपकी टीम आगे जाएगी या बाहर जाएगी। एंड दैट इज व्हाई इट्स द वर्ल्ड कप के कंपेटिटिव फुटबॉल बैक टू बैक है, तो इसलिए मे बी। खैर चले प्रेडिक्शंस पे आते हैं। अली आप बताएं। नहीं, मैं पहले जा ही नहीं रहा आज। यार मैं भी रिसर्च करके नहीं आया हूँ, मेरा इतना बेहतरीन रिकॉर्ड चल रहा है वो खराब हो जाएगा इस चक्कर में, लेकिन खैर कल 1 पॉइंटर, लेकिन खैर चले मैं फिर भी दे देता हूँ, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में ये मैच, एक तो मसला है आप ड्रॉ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये दिस इज एक्चुअली पिकल। फुल टाइम ड्रॉ, और अगर आप ये नहीं, आई थिंक आपको विनर तो प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड, फुल टाइम ड्रॉ आप कह सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम गोल या पेनल्टीज पे ये जाएगा। बहुत डिटेल्स हो जाएंगे, नहीं, पर ये यहाँ बहुत कैलकुलेट करते हर रहेंगे। चीज का एक पॉइंट है ना भाई। नहीं पता है बहुत लंबी हो जाएगी, मतलब हम ये सोचो लाइव ही डिसाइड कर रहे हैं व्हिच इज गुड, हाँ। लेकिन बताएं क्या ये करना है। हाँ बिल्कुल करें यार ये बहुत मुश्किल हो अच्छा, जाएगा। एक सेकंड, अब ये आप extra points नहीं, एक सेकंड, आप मुझे बताएं कि अब 90 मिनट्स हो गई, हमारे फैंस के लिए भी है, हमारे 90 मिनट्स में अगर हमने प्रेडिक्ट कर लिया तो दैट्स आवर नॉर्मल 2 पॉइंटर। नील नील अगर किया या ड्रॉ किया, मतलब एग्जैक्ट स्कोर अगर प्रेडिक्ट किया आपने। अगर 90 मिनट्स में हमने किया और सोचे नील नील हो, लेट्स पेंट अ सिनेरियो, नील नील मैंने प्रेडिक्ट किया, मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए 90 मिनट्स के। ठीक है। अब फिर उसके बाद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम टाइम है उसका तो उसका एक पॉइंट और वो भी मुझे अलग से प्रेडिक्ट करना है। नहीं वहाँ करना चाहे तो, वरना आप एक चीज के साथ जाएं, आप एक चीज के साथ जाएं। अब बताइए यार ये तो बहुत डिटेल है, मैं आपको विनर बता रहा हूँ। ये इतना तो आता ही नहीं इतना तो। अरे तो बता दो भाई। आई थिंक नीदरलैंड्स विल विन। यही जो उनकी जो चीज़ है, बंगाल का रिकॉर्ड आई थिंक चलता रहेगा, बट येस दे माइट नॉट विन इन 90। तो अब ये मुझे नहीं पता वो एक्स्ट्रा टाइम में जीतेंगे या पेनल्टीज में, बट नीदरलैंड्स विल विन। एंड व्हाट इफ दे विन पेनल्टीज, लाइक हाउ कैन आई प्रेडिक्ट द स्कोर फॉर दैट? No, you don't need to predict the score for You penalties. just Just say say that Netherlands they win win on penalties. penalties. तैमूर को मैंने इतना confused नहीं देखा। I think Netherlands will win, but not in 90 minutes. अच्छा नेदरलैंड्स कह रहे हैं नेदरलैंड टू विन ऑन पेनल्टीज। पेनल्टीज और एक्स्ट्रा टाइम। एक चीज बोलो यार, एक क्या चीज यार, है ये? Timmy, come on. देखें आप ऐसे थोड़ा इज्जत से नाम लें मेरा। आई थिंक एक्स्ट्रा टाइम में नेदरलैंड्स विल विन 2-1। यार ये बहुत लंबी वैसे करता इनकी है। प्रेडिक्शन गलत होगी ना, शिराज बहुत खुश होंगे अच्छा, जिनके इन्होंने जवाब Oh हाँ, दिए। शिराज बहुत अच्छे इंसान है। आप जानते हैं। जी सुना हुआ है नाम। 2-1 नेदरलैंड्स। 2-1 एक्स्ट्रा टाइम Netherlands। 90 मिनट्स। एक्स्ट्रा टाइम। ये तो आपने पूरी छाप दी मेरी। नहीं आपने स्कोर लाइन नहीं बताई। मैंने बताई है 2-1, मैंने 2-1 बोला है, आप सुन नहीं रहे। 2-1 आपने अब बोला है, पहले नहीं। मैंने बोला है, आप जी, रिकॉर्डिंग देखने जाके। आप देख ले। मैं बोलूँगा 1-1 in 90 मिनट्स इनका होगा। एंड उसके बाद कुछ नेदरलैंड्स एक मार देगी। पेनल्टीज पे कौन जीतेगा? नेदरलैंड्स। पहले आप तीनों कह रहे हैं कि जी एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टीज पे जाएगा, मैं कह रहा हूँ फुल टाइम पे गेम डिसाइड होगा। आई सी यूएसए स्कोरिंग एंड आई सी नेदरलैंड स्कोरिंग 2-1 टू नेदरलैंड्स इन फुल टाइम, इन नॉर्मल टाइम। नॉर्मल। कोई भी यूएस को नहीं जीते देखा। ड्रॉ होता है, लेकिन वो जब एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टीज पे जाएगा ना, तो नेदरलैंड का एक्सपीरियंस काउंट होगा और यूएसए घबराएगा। अच्छा ठीक है, फिर मेरी प्रेडिक्शन छोड़े, मैं 2-1 यूएसए फुल टाइम। भाई नहीं, इस बार नहीं अलाउ करें उमर, इस बार नहीं अलाउ करें, ये गलत है। ये सबकी प्रेडिक्शन सुन लेते हैं और फिर ये वो आगे से अब नहीं, अपनी ये देखो आके मार रहे हैं। ये सिर्फ ग्रुप मैंने स्टेज पहले तक है। बताया था भाई साहब, माय नेम इज खान, आई एम नॉट इनटू मैन।
ठीक है? तो अच्छा नहीं प्लीज Stop trying to seduce me. this is my last one. I promise this is my last one. Not accepted This by is the my- panel. Rejected. Not accepted by the Please panel. rejected. Not आप accepted. सिंधी में रिक्वेस्ट करें, नहीं। आप सिंधी में रिक्वेस्ट करें तो सोचेंगे। अच्छा बात दिसो प्लीज मुझो जेको स्कोर लाइन है हु 2-1 करी छे दियो यूएस ना। आखिरी बार एक्सेप्ट कर लें, आखिरी बार एक्सेप्ट कर लें। आई डोंट नो कि सिंधी, इसकी सिंधी में कोई बात है, दिल पिघल जाता है मेरा, इनका आखिरी बार एक्सेप्ट कर लें। चले, तो इन्होंने कहा क्या है आपकी नई स्कोर लाइन, क्या है? 2-1 टू यूएस In normal time. in full time और extra time या penalty. फुल टाइम। तो ये तो हो गया जी नेदरलैंड यूएसए। अब आते हैं अगले मैच पे, दैट इज अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि वैसे कॉन्टिनेंट है लेकिन फीफा ने इनको एशिया में काउंट किया हुआ है। एशियन ओशियानिक रीजन वॉट एवर इट इज यार, मतलब सीरियसली एक अलग कॉन्टिनेंट है, उसको आपने एशिया बना दिया यार, सीरियसली। अब अर्जेंटीना एक तरफ, मेसी फॉर द वर्ल्ड कप, एवरीवन इज बैकिंग देम। कंपैरेटिवली एक उनको वीक अपोनेंट मिला एज कम्पेयर टू दी अदर्स जिनको कम्पिटिटिव मिले, बट इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कोई वीक नहीं है ऑन द गिवन डे, जिसका दिन चल जाए बिल्कुल उसका ऐसा है। गेम है। और ऑस्ट्रेलिया जैसे फाइटर्स रहे हैं, they're gonna give a tough time to Argentina. इसमें either it was Australia or it was France. तो I think definitely Argentina बहुत फेवर करेगा। हाँ शुक्र है ऑस्ट्रेलिया मिल गई, but again tough time तो देंगे। Australia was showing a lot of, as I always love to say, passion, और maybe they might not be as good on the ball as Argentina, और उनकी इतनी passing और play वगैरह full free roaming और ये सब नहीं होगा, but again Argentina भी going forward बहुत शेकी लग रहा है। इतने गोल्स उन्होंने नहीं मारे हैं, सिर्फ 4 गोल मारे हैं, which for Argentina की जो अटैक है and Messi as well, they should be scoring a lot more in my opinion. Right. तो अली एक बात बताओ, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि जाहिर है एक स्ट्रैटेजी बना के आएंगे, और स्ट्रैटेजी उनकी होगी कि मेसी को ब्लॉक करें, क्योंकि मेसी को ब्लॉक करते हैं तो उनके पास 3 और प्लेयर्स हैं जो गेम चेंज कर सकते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया की? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रूशियल प्रॉब्लम ये होगी कि एक तो ब्लॉकिंग मेसी, जब वो मेसी को ब्लॉक करते हैं तो उनके साथ डिपॉल वैसी एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह अटैच्ड है। तो और डिपॉल बेस्ट फॉर्म में नहीं नजर आ रहे इस वक्त, लेकिन अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं। दूसरी तरफ प्रॉब्लम आती है फिर डी मरिया एक फ्लैंक से आते हैं। डी मरिया आई थिंक इस वक्त अर्जेंटीना के लिए बेस्ट अटैक कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं कहूँगा लटूरो मार्टिनेज स्टार्ट नहीं करें, और जो कि मेरे हिसाब से नहीं करेंगे, अगर वो अल्वारेज के साथ ही जाएं तो अल्वारेज हैज बीन अ लाइव वायर सो फार, ही वुड बी वेरी क्रूशियल इन गेटिंग। आप फिर 4-3-3 देख रहे हैं जिसमें अल्वारेज लेफ्ट से खेल रहे होंगे। बिल्कुल ऐसी है। और दूसरी एक चीज़ है, बाय द वे हमारे फेवरेट प्लेयर जो हैं गुडविन, वो इस मैच के लिए डाउटफुल हैं, ऑस्ट्रेलिया के फॉरवर्ड हैं। अरे और फिर तो कोई चांस नहीं है फिर तो ऑस्ट्रेलिया गुड विन नहीं होगा। खैर ऑस्ट्रेलिया की सबसे अच्छी बात यही है कि वो उन्होंने हर मैच में गोल मारा है, तो ये इस चीज़ का उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा। मुझे लगता है शायद वो अर्जेंटीना के अगेंस्ट भी गोल मार सकते हैं, क्योंकि अर्जेंटीना की डिफेंस भी बहुत ज़्यादा मार सकते हैं resolute- क्योंकि ये बहुत क्लिनिकल है। हाँ एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन उनका जो मेन स्कोरर है वही नहीं होगा अगर गुड नहीं, डूक हैं वैसे। नहीं, हाँ नहीं, गुडविन ड्यूक नहीं है, है, गुडविन उनके ड्यूक मेन भी है। स्कोरर नहीं है। गुडविन तो बस एक पान है जो कि गुल को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो हमारे स्पोर्ट्समैन के मेन प्लेयर बन गए हैं। इट्स अ गुड जोक। खैर लेकिन आई थिंक थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम दे सकती है, बट अर्जेंटीना विल बी Prediction. अर्जेंटीना टू विन इन नॉर्मल टाइम, दे विल प्रोबब्ली विन। यार डू दे स्कोर ऑस्ट्रेलिया? आई थिंक अर्जेंटीना विल स्कोर 2 goals. Whether Australia will score or not, I am confused. I will say 2-0. यार मेरी प्रेडिक्शन थी यार, ये मेरी भी यही prediction है इसने actually. बोल दिया तो मैं मेरी लिखी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जाइएगा आप इस साथ, मैं चाहता भी नहीं आगे। जी 2-0 अर्जेंटीना नॉर्मल टाइम। 2-0 अर्जेंटीना। जी गुल, दिल तो 2-0 ही कह रहा है, मगर आई रियली वांट ऑस्ट्रेलिया टू स्कोर, तो 2-1 कर दिया है 2-1 टू अर्जेंटीना। आई विल गो विद 2-0 क्योंकि मुझे बड़ी पक्की फीलिंग है और हम सब नॉर्मल टाइम में बता रहे सारे नॉर्मल टाइम के अंदर ही है। तो सबने प्रिडिक्ट करा है ये कि अर्जेंटीना ही जीतेगा, फुल टाइम में जीतेगा, कोई ड्रॉ, कोई एक्स्ट्रा टाइम, कुछ इस तरह का सिलसिला नहीं दिख रहा। एंड बनता भी है यार, इट्स अर्जेंटीना एंड वी सी देम गोइंग थ्रू टू द क्वार्टर्स। बट दे लॉस्ट टू सऊदी एज वेल, सो तो कोई बात नहीं, वो मेसी का एक ताल्लुक है जी अरबियों से, बनता है। अब सिनेरियो ये है कि लेट्स सी क्या होते हैं इसके रिजल्ट्स। हमने तो अपनी प्रेडिक्शंस कर दी, आप भी अपनी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, और सही प्रेडिक्शंस करने की सूरत के अंदर मिलेगा आपको ये वाला मग प्लस द अदर मर्चेंडाइजेस वी हैव इन स्टोर फॉर यू। आपसे मुलाकात होगी फुटबॉल टुडे में टुमारो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ।